चलिए शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में अभी तक हम लोग लेजर पोस्टिंग तक सीख गए थे। जनरल के बाद लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है इस चीज़ का हम लोग चर्चा कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस का बनाने का पहले उपयोगिता हम लोग समझ पाते हैं, इसको किस तरह बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस को एक विवरण बोला गया है, स्टेटमेंट है, मतलब ये एक सूची है। क्या चीज का सूची है? तलपट लेजर, जो लेजर था मेरा खाता भाई, उसके खातों का बैलेंस का एक सूची है। मतलब किस अकाउंट का कितना बैलेंस चल रहा है, उस बैलेंस से लेकर एक स्टेटमेंट हम जो बनाते हैं उसी का नाम दिया गया ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? मतलब खाता बही में पोस्टिंग के बाद हम लोग बैलेंसिंग किए, उस बैलेंस से एक स्टेटमेंट, हर खाता के बैलेंस को लेकर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, विवरण, जिसको हम लोग तलपट के नाम से जाना जाता है, ट्रायल बैलेंस बोला जाता है। और ट्रायल बैलेंस का क्या उपयोगिता है? हो सकता है कि हम लोग जनरल से खाता बही में पोस्टिंग करते समय, मानव बीइंग है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति है, तो गलती करना हम लोग का स्वभाव है। कुछ पोस्टिंग में गलती हो जाए, डेबिट का क्रेडिट में लिखा जाए, तो जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती है, या बहुधा बारीक से बारीक सावधानियां बरतने के बावजूद भी गलतियां हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अदा कदा गलती होने के कारण हम लोग का एक ये क्या है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड टेली कर गया, इट मीन्स हम लोग खाता बही में पोस्टिंग ठीक किया, मतलब गणितीय शुद्धता का जांच करने का एक ये माध्यम भी है। खाता बही सही से बना है या नहीं, उसमें अंगगणितीय कहीं मिस्टेक्स हुआ है या नहीं, वो ट्रायल बैलेंस मेरा बता देगा पहला। तो ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो खाता बही की गलतियों को भी व्याख्या करता है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस से किसी भी खाता का सारांश देखना, जैसे जनरल से तो अच्छा हुआ कि हम लोग खाता बही में गए कि खाता का बैलेंस चलता है, मगर खातों की संख्या अधिक होती है, मगर स्टेटमेंट चूंकि एक जगह ज्यादा से ज्यादा खाता का बैलेंस लिखा जाएगा, तो ये तो और जल्दी क्विक इन्फॉर्मेशन देगा हमको कि किस खाता का कितना बैलेंस चल रहा है। किया खातों का बैलेंस बहुत जल्दी बताती है। दूसरा, हम लोग जो अंतिम विवरण फाइनल अकाउंट बनाएंगे उस समय ट्रायल बैलेंस एक सहायक बुक का काम करता है, इससे फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत सहायता मिलती है, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। तो ये क्लियर है हम लोग को। चलिए देखते हैं एक्चुअली बनाया इसको कैसे जाता है। कुछ हम लोग ट्रांजेक्शन लेते हैं, लेन देन, पहले उसको हम लोग जनरल पोस्टिंग करेंगे, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, फाइनली वी विल पोस्ट देम इन ट्रायल बैलेंस। हाउ इट इज मेक, आइए देखते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आपका 2018 मार्च 1 है, ये है बिजनेस स्टार्टेड विथ रुपीज 3 लाख, 3 लाख से व्यापार प्रारंभ किया। एक ट्रांजेक्शन ये है। ऑन मार्च 11 को क्या बोला गया आपको, मार्च 11 को कैश सेल्स है, कैश सेल्स रुपीज 3,500। फिर फाइनली मार्च 28 को ट्रांजेक्शन हुआ है। हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स लेके बनाएंगे, अगर ज्यादा भी ट्रांजेक्शन्स रहेगा तो बनाने का तरीका तो ही रहेगा। मेनली हमको सीखना है कि हाउ इट इज मेक, है ना, इसको कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग कम ट्रांजेक्शन लेते हैं क्योंकि बोर्ड पर स्थान की कमी रहती है। एक और ले लेते हैं, चलिए। मशीनरी बाउट फॉर रुपीज 18,000। ये 3 ट्रांजेक्शन है जिसका हमको जनरलाइज करना है। क्या क्वेश्चन बोला है? क्वेश्चन बोला है जनरलाइज देम एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड मेक ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है तो पहले हम लोग जनरल एंट्री से ही देखते हैं, इसको फॉर्मेट बनाते हैं जनरल एंट्री का। मान लीजिए ये एक्स लिमिटेड के घर का है, तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हेडिंग इस तरह हम लोग लिखेंगे। जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं।
जर्नल में 5 कॉलम होता है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक डेट का, एक पार्टिकुलर्स का, एक आपका एलएफ रहेगा, एक डेबिट अमाउंट रुपीज, एक क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ये डेबिट अमाउंट हो गया और एक ये क्रेडिट अमाउंट हो गया। ये हो गया आपका डेट, जहां सीरियल नंबर रहता है हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं। यहाँ पार्टिकुलर्स आ गया, इस पर हम लोग बनाने सीख चुके हैं, फिर भी हम लोग उसका रिवीजन कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट साइड हो गया, ये अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। पहले जनरल पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए जनरल में पहले ईयर लिख लेते हैं 2008। ट्रांजेक्शन हुआ है मार्च 1 को, क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं, कैश अकाउंट, व्यापार में कैश आया, देने वाला कौन था, मालिक, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा कैपिटल के नाम से, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 3 लाख, कैश में डेबिट में 3 लाख और यहाँ पर भी 3 लाख। नरेशन को हम लोग नहीं लिखते हैं, नरेशन ऐसे लिखना रहता है तो एक ठोक हम लोग लिख लेते हैं, फिर बाकी हम लोग आगे नहीं लिखेंगे, स्थान तक करेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर का चर्चा किए थे। बीइंग रहेगा ना, और जो सब्जेक्ट रहेगा प्लस V3, स्टार्ट का स्टार्टेड आप लिख सकते हैं, विद कैश भी लिख सकते हैं, विद कैश साथ में जोड़ सकते हैं, कंपोनेंट जो हो, चाहे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड से भी आपका हो जाएगा। फिर नरेशन के बाद एक लाइन खींच के दूसरा ट्रांजेक्शन के बीच में हम लोग अंतर पैदा करते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन कब हुआ, मार्च 11 को। मार्च 11 को क्या हो रहा है, कैश सेल्स हो रहा है, कैश सेल्स हो रहा है तो व्यापार में कैश आ रहा है, एक रियल अकाउंट दोनों है, सेल्स मतलब गुड्स जा रहा है तो दोनों रियल अकाउंट है। जब गुड्स जा रहा है तो उसको सेल्स नाम से क्रेडिट करते हैं, तो व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आ रहा है उसको डेबिट, और जो जा रहा है गोज आउट उसको क्रेडिट। तो गुड्स जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स ना लिख के हम लोग सेल्स लिखते हैं, तो सेल्स अकाउंट कितना, 3500। अब इसका नरेशन अगर लिखना रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड और कैश। देखिए बीइंग गुड्स सोल्ड V3 सेल का, और कैश लिख सकते हैं, जब बीइंग गुड्स सोल्ड से भी काम चल जाता है आपका। फिर एक लाइन खींच के इसको बाइफर्केट करेंगे, दो ट्रांजेक्शन के बीच में एक लाइन खींचा जाता है, अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 28 को, उसमें मशीनरी बाउट किए हैं, तो दोनों रियल अकाउंट है, जो कम सीन हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है गोज आउट हो रहा है इसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट कितना, 18,000। ये हम 3-4 ही ट्रांजेक्शंस लिए हैं, जगह का कमी है, ज्यादा ट्रांजेक्शंस रहेगा तो रिपीट होगा नरेशन का। बीइंग मशीनरी बाउट या परचेज्ड और कैश लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको टोटल कर लेते थे, यही तरीका था, टोटल कर सकते थे। यहां लिखेंगे टोटल, एक लाइन देके 2 लाइन खींचा जाएगा, यहाँ रुपीज लिखा था, कर लिया जाएगा। 3,18,21,500, तो 3,21,500, 3,21,500 जनरल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, एक एक करके जो जो नया अकाउंट है सबका खाता खुलेगा। सपोज हम लोग कैश अकाउंट पहले खोलते हैं, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट खोल रहे हैं, इसमें 8 कॉलम होता है, मगर 8 कॉलम का हम लोग स्थान का कमी है इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हैं, खाली सिंपली पोस्टिंग दिखा दे रहे हैं। कैश अकाउंट ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। कब है कैश आपका, पहले मार्च 1 को लिखाएगा, मार्च 1 कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और लिखेंगे उल्टा साइड वाला आइटम, टू कैपिटल अकाउंट। ये हम लोग सीख चुके हैं लेजर पोस्टिंग, कितना, 3 लाख। स्थान का कमी इसलिए पूरा फॉर्मेट नहीं फॉलो हो पा रहा है, कैश और कहीं इन्वॉल्व है। हाँ, नेक्स्ट मार्च 11 को भी कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड पोस्टिंग, और लिखेंगे क्रेडिट वाला मार्च 11 को टू सेल्स अकाउंट, कितना, 3,500। नेक्स्ट कैश 28 को भी है, मार्च 28 कितना है, यहाँ क्रेडिट हुआ है, सॉरी
तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पर मार्च 28 बाय करके लिखते हैं हम लोग बाय, और डेबिट वाला आइटम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कितना 18,000। अब इसका हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग क्योंकि मार्च है तो 31 होगा, इधर ज्यादा है तो 3,03,500, 3,03,500 हो गया। बैलेंस कितना से निकला है बाय बैलेंस CD 3,03,500 है, उसमें से 18,000 चला जाएगा, 500 तो रहेगा, 8 5 13 कितना 2, मतलब 2,85,500 में आप 18,000 जोड़ेंगे तो 3,03,500 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट डे इसको हम लोग BD कर लेते हैं, बैलेंसिंग चलेगा। नेक्स्ट कब होगा उसको BD में ले ही आते हैं। मार्च है तो अप्रैल 1 हो जाएगा, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 3,28,85,500, इतना से बैलेंस चल रहा है डेबिट बैलेंस। इसी तरह हम लोग कैपिटल का खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट पूरा लिखते हैं। इधर डेबिट साइड हो गया, इधर क्रेडिट साइड हो गया। कैपिटल का हम लोग खोल रहे हैं, डेट कब है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, मगर डेबिट वाला मार्च 1। हम लोग पूरा फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं, जगह कमी है। बाय कैश लिखा है था, डेबिट वाला आइटम बाय कैश अकाउंट कितना 3 लाख। कैपिटल का और कोई ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसका बैलेंसिंग कर लेंगे हम लोग। बैलेंसिंग करेंगे कब, मार्च 31 को, मार्च महीना के लास्ट में ही बैलेंसिंग करते हैं। तो बैलेंस CD लिखाएगा ताकि इसका डेबिट बैलेंस चल रहा है 3 लाख, दोनों इधर नहीं लेते, इधर भी 3 लाख ज्यादा हो गया, दोनों साइड 3 लाख लिखा गया आपका, तो 3 लाख से ही इसका बैलेंस चलेगा। इसको अप्रैल 1 को हम लोग BD कर लेंगे, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस BD 3 लाख से इसका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, इसका मतलब BD जिधर लिखा था वही बैलेंस चलता है। इसका BD यहाँ लिखा है कैश का 2,85,500, तो अब कैश खुल गया, कैपिटल खुल गया, एक नया सेल्स का खुलना है, मशीनरी का खुलना है, तो दो उसका भी खोल लेते हैं हम लोग। सेल्स अकाउंट सेम डे में खुलेगा सेल्स अकाउंट। स्थान की कमी है इसीलिए हम लोग पूरा फॉर्मेट को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सेल्स का खोल रहे हैं। सेल्स का एक ही ट्रांजेक्शन हमको लग रहा है, वो भी कब है, क्रेडिट हुआ है, मार्च क्रेडिट साइड में लिखाएगा मार्च 11 को बाय करके लिखाता, मगर लिखाएगा डेबिट वाला बाय कैश अकाउंट कितना 3,500। अब सेल्स का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका बैलेंसिंग करेंगे 3,500 दोनों साइड लिखाएगा, पहले टोटल में 3,500 मार्च 31 को टू बैलेंस CD 3,500, और इसको अप्रैल 1 को हम लोग BD कर लेंगे, टू बाय से लिखाएगा क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस BD 3,05,000 से इसका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, इधर BD लिखा था वही बैलेंस चलता है। एक रह जा रहा है मशीनरी अकाउंट, उसका भी हम लोग खोल ही लेते हैं। मशीनरी अकाउंट इधर हो गया डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, ये भी डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। मशीनरी क्या हुआ है 28 को है, डेबिट साइड हुआ है तो डेबिट साइड ही पोस्टिंग होगा। देखिए क्या हुआ है, मशीनरी मार्च 28 टू करके लिखाएगा, मगर लिखाएगा क्रेडिट वाला टू कैसे का कितना 18,000। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो इसका बैलेंसिंग करना होगा। मार्च 31 को बाय बैलेंस CD 18,000 से, और इसको नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट मंथ के डे में इसको BD कर लेंगे, अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 18,000। सबका हम जनरलाइज कर लिए, लेजर पोस्टिंग कर लिया, और ट्रायल बैलेंस बनाना है। किसका है, एक्स लिमिटेड का, तो ट्रायल बैलेंस हम लोग यहां बनाते हैं। आइए हेडिंग क्या देंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ किसका है, एक्स लिमिटेड। पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है इसलिए एज ऑन
31 मार्च को ही बनाएंगे इसको, 31 मार्च जो ईयर रहेगा उसको ईयर के लिखिए। अब इसका फॉर्मेट देखिए, हेडिंग हो गया, इसमें 4 कॉलम होता है, एक पार्टिकुलर्स या हेड ऑफ अकाउंट बोलिए, एक एलएफ, एक डेबिट बैलेंस का, एक क्रेडिट बैलेंस का। ये हो गया हेड ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस। जिस खाता का जो बैलेंस लगेगा उस सब पोस्टिंग करेंगे। कैश से स्टार्ट कीजिए। पहला क्या था आपका? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस चल रहा है, डेबिट साइड चल रहा है 2,85,000, 2,85,500। नेक्स्ट है आपका कैपिटल का, इसका क्रेडिट बैलेंस चल रहा है 3 लाख से। कैपिटल अकाउंट 3 लाख से चल रहा है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3 लाख। पूरा अकाउंट नहीं लिख के छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे सेल्स, इस तरह अकाउंट है ना। सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है 3,03,500 से। अब आपका मशीनरी का डेबिट चल रहा है, मशीनरी अकाउंट का 18,000 से। इतना ही था मेरा। अब दोनों साइड हम लोग जोड़ के देखते हैं। इधर हो गया 3,03,500, इधर आपका भी हो जा रहा है 500, 3,03,500। टोटल टैली कर गया दोनों साइड। इसका मतलब हम लोग जनरल लेजर पोस्टिंग सही है। ये हो गया बैलेंस, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। इसी तरह बनेगा, बैलेंस लेके पोस्टिंग करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का 3 मेथड हम लोग के बुक्स में मैंने दिया है। इसको जो हम बैलेंस लेके बनाया, इसको बैलेंस मेथड दिया। एक है टोटल मेथड, उसमें क्या बैलेंसिंग मत कीजिए। हम लोग यहाँ बैलेंसिंग किए हैं, क्या करेंगे? बैलेंसिंग ना करेंगे। डेबिट साइड का टोटल 3,03,500, क्रेडिट साइड का टोटल 18,000। तो केस में लिखेंगे डेबिट साइड में 3,03,500 और क्रेडिट साइड में 18,000, मतलब टोटल बैलेंस लेके बना लेंगे। वो हो गया बैलेंस मेथड। उसमें भी तो दोनों साइड मिल जाएगा। मतलब बैलेंसिंग ना करके डेबिट का जितना है उस खाता में डेबिट लिखिए, क्रेडिट में जितना अमाउंट उतना लिखिए। और एक होता है बैलेंस कम टोटल मेथड, दोनों को एक कॉलम इसके लिए भी रहेगा, एक कॉलम टोटल के लिए रहेगा। तो मेनली हमको इसी को सीखना था। टोटल मेथड से ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि हमको फाइनल अकाउंट बनाना है तो बैलेंस का वहां जरूरत होगा। मगर बेसिकली अगर पूछ दे टोटल मेथड, हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए, जानकारी में रहना चाहिए, उसको हम लोग ब्रीफ कर दिए। चलिए, इस तरह आप जितने लेन देन हो उसको पहले जनरल कीजिए, लेजर कीजिए, ट्रायल बैलेंस बना के देखिए दोनों तरफ पोस्टिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब कहीं गणितीय गलती हुई है। तो चलिए, इससे संबंधित हम लोग जितना चर्चा था हो चुका है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।